Hello बच्चों, let's see this question. This question says that how do the physiographic and economic factors influence the distribution pattern of the Indian railway network? Explain with suitable examples, or explain with examples the conditions responsible for the uneven distribution pattern of the railway network in India. तो बच्चों एक क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि जो फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो इंडियन रेलवे नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड रेलवे नेटवर्क। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से इंडियन रेलवे के नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिफिकल्ट टेरेन। तो बच्चों जो माउंटेनियस रीजन होता है वहां पर रेलवे का नेटवर्क बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। वहां पे कंस्ट्रक्शन करने में भी ज्यादा कॉस्ट आएगा, प्लस उसके बाद वहां रेल चलाना काफी मुश्किल होता है। अब बच्चों सेकंड फैक्टर है वो है लेवल सर्फेस। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द लेवल प्लेन हैव द डेंस नेटवर्क ऑफ द रेलवेज, और जो फ्लड प्लेन्स हैं जैसे कि बिहार एंड आसाम, वहां पर रेलवे चलाना काफी मुश्किल है। जैसे कि बिहार में एक नदी है उसके कारण बिहार में काफी बाढ़ आती है, और असम में ब्रह्मपुत्र है जिसके कारण काफी बाढ़ आती है। अब ऐसी जगह पे रेल चलाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कुछ ही लाइन यहाँ पर होती है। अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर जो कि है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बच्चों वो रीजन जहां पर की काफी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, उस जगह पर रेलवे का डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं फोर्थ फैक्टर जो है ट्रेड। तो बच्चों रीजन विद द हाई ट्रेड एक्टिविटीज फेवर द डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ द रेलवेज। अब बच्चों जो रीजन जहां पर काफी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ट्रेड एक्टिविटीज होती है जस्ट लाइक दिल्ली, जस्ट लाइक मुंबई, तो यहाँ पर जो रेलवे नेटवर्क होगा काफी डेंस होगा बिकॉज यहाँ काफी आबादी में वर्कर्स आएंगे, काफी सारा प्रोडक्शन होगा और काफी चीजें यहाँ से इम्पोर्ट होंगी। तो जो ट्रेड होता है वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर होता है, वेयर रेलवे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर। अब हम देखते हैं फिफ्थ फैक्टर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। अब बच्चों जो इंडिया में छोटा नागपुर प्लाटू है उस रीजन में काफी ज्यादा अच्छी डेंसिटी है रेल ट्रैक की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मिनरल्स हैं और काफी सारा रॉ मटेरियल्स मिलता है, इसके कारण यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स काफी ज्यादा हैं। तो दीज आर द फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।